डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए सोशियोलॉजी के नए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, सोशियोलॉजी का पेपर टोटल 80 मार्क्स का रहेगा और लिखने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखें। सोशियोलॉजी का पेपर टोटल 4 सेक्शंस पर बेस्ड होगा। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 30 वर्ड्स तक लिखने होंगे। क्लियर। सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स के 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 80 वर्ड्स तक लिखने होंगे। कुल मिलाकर ये सेक्शन 32 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेक्शन डी में आपको 6 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको 200 वर्ड्स तक लिखने होंगे। यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, बाकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्टेट सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन फ्रांस। ये हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रांस में स्टेट सिस्टम था। ठीक है। सेकंड पार्ट है हु सेड रोल इज द डायनेमिक फंक्शन ऑफ स्टेटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राल्फ लिंटन। थर्ड पार्ट है हु कंसीडर्ड रिलीजन एज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है एमील दुर्खाइम, ऑप्शन बी। फोर्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल थ्योरिस्ट कंसीडर्ड सोशलाइजेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स हॉटन कूले। फिफ्थ पार्ट है मोनोथिज्म रेफर्स टू बिलीफ इन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगल गॉड, जैसे इस्लाम है। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है नॉर्मेटिविज्म मीन्स। यहाँ पर इसका आंसर रोल ऑफ वैल्यूज इन सोशल रिसर्च एक आएगा, या फिर इसका आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जो आपका चैप्टर है उसमें देख लेना। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन परमानेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन बी, द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबॉर्डिनेशन। एट्थ पार्ट है कास्ट एंड रेस इन इंडिया हैज बीन रिटन बाई जी.एस. घुरिये। ठीक है। इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। नाइन्थ पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट NDRF। तो यहाँ पर आप NDRF की ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने 10th में पढ़ा था SDRF। ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये भी आप याद रखेंगे और साथ ही NDMA की फुल फॉर्म भी आप याद रखना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 10th पार्ट है होमोजेनिटी एंड सिंपल वे ऑफ लिविंग इज फाउंड इन। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, रूरल एरियाज। अदरवाइज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी इसके ठीक माने जा सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी है। उसके बाद सेक्शन बी में देखें। सेक्शन बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, इसलिए सबसे पहले आपको सोशियोलॉजी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज सोशियोलॉजी? तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, या फिर आप ये कह सकते हैं सिंपल वे में कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन है? ऑगस्ट कॉमेट। ठीक है, ये फादर हैं सोशियोलॉजी के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। ठीक है, आपने इनको पढ़ा होगा और ये क्वेश्चंस रिपीट भी एग्ज़ाम में होते हैं।
तो बहुत आसान है, जैसे यहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बताया है, कुछ एग्जांपल्स बताएं। तो अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, ठीक है, फ्लड्स हैं, तो ये एग्जांपल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स पर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है कार्ल मार्क्स का, आप उसको अच्छे से देख लेना। कार्ल मार्क्स पर ज़रूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन डी में आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है, हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी। डिफाइन फैमिली और फैमिली के फंक्शंस आपको यहाँ पर लिखने होंगे। जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे फैमिली है, स्कूल है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, आप इनकी डेफिनेशंस और इनके फंक्शंस या इनके स्ट्रक्चर वगैरह या इनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या हैं, वो आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि इन पर ही आपको एक दो क्वेश्चन जो हैं वो पूछा जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको सोशियोलॉजी का पेपर पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्लास 11th के लिए सोशियोलॉजी के मॉडल पेपर को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।